इफिमरल, ये फिश मरल। तो ये फिश मरल है मतलब कुछ मर गया है, और मर जाने के बाद ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं, वो तो सेंट गमकने लगेगा ना फिर, है ना। तो दारू पी करके सब जताता है ना, दुख जताएगा किसी पर, सुख जताएगा, अरे कल तुमको हम 20 रुपया देंगे, अभी 10 रुपये दो पीने खातिर। ये नीतू सिंह का सिनोनिम एंटोनिम का जो है वो। अभी हम जो पहुंचे हैं वो ई में पहुंच गए हैं, ये ई का खत्म है, लास्ट है। अब क्या करें, इस वीडियो को 3 से 4 वर्ड मीनिंग तक देखें, उसके बाद अगर लगे कि ट्रिक ठीक है, याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे। अगर लगे कि नहीं इससे अच्छा तो हम पढ़ लेंगे या फिर यहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है, तो अब क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें, और स्किप करने के बाद तुरंत किसी और का वीडियो देखने लगे या फिर खुद से पढ़ने लगे जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं पढ़ाने के लिए, और हम तो अभी छोटा बच्चा है यूट्यूब के मामले में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा। अभी तक ए बी सी डी ई सब मतलब ई चल रहा है, वो सब हो चुका है, सबका सब ट्रिक से हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये हम याद कर लें ट्रिक से, वो भी तो याद हो जाएगा, ठीक है। और हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें मैच द फॉलोइंग करेंगे पढ़ने के बाद, पूरा ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, उसमें देखेंगे याद हुआ कि नहीं, और जब नहीं याद हुआ तो उसमें कंफर्म हो जाएंगे 100+10% याद हुआ रहेगा, ऐसा महसूस होगा अंदर से जब मैच द फॉलोइंग आप कर लेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। बढ़ते आगे, ये नीतू मैम का है और वो ई में चल रहे हैं, सिनो एंटो वाला है। पहला है इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट मतलब होता है फंसना। इंट्रैपमेंट का एक मतलब क्या होता है, फंस जाना, इंट्रैपमेंट। तो अभी अगर हम देखें तो एक लिखा है इंट्रैपमेंट। इन ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता क्या है, तो ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो इंट्रैपमेंट, इंट्रैपमेंट, तो अगर हम लिखें इन तो ऐसे लिखेंगे इन, और ट्रैप मतलब लिखें, अगर मान लेते हैं ट्रैप ही लिख देते हैं मतलब जाल होता है, इंट्रैपमेंट में लिख देते हैं में, इंट्रैप में। तो इन ट्रैप में, अब यहां तक अगर देखें तो राइमिंग वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंट्रैपमेंट इन ट्रैप में, इंट्रैपमेंट इन ट्रैप में चूहे फंस जाते हैं, फंसना, फंस जाते हैं। तो इंट्रैपमेंट इन ट्रैप में चूहे क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इंट्रैपमेंट इन ट्रैप में यानी इन जाल में चूहे फंस जाते हैं। याद हो गया होगा। अगर लगे कि नहीं याद हुआ है ना, तो आप मॉक टेस्ट तक देखिए कि मॉक टेस्ट में साला, मॉक टेस्ट में अपने आप दिमाग में काम करेगा, अरे बेटा ईलत का हल कोई इस तरह मारना, इससे, है ना, तो उस टाइम ऐसे याद रहेगा। इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना। इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना। इनविसेज परिकल्पना। अब यहां अगर देखें तो लिखा है इन विशेष, या लिखा है इन विशेष। तो इन विशेष, इन विशेष, इन विशेष, इन विशेष, तो इन विशेष बातों पर हमें क्या करना है, परिकल्पना करना पड़ता है। कौन कौन सा विशेष बात है, पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, नौकरी कैसे लेना है, ये सब भी विशेष बात है। और जब ये सब विशेष बात है तो इन विशेष बातों पे हमें परिकल्पना पहले से करना होगा। कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है इस चैनल से यार, चल स्किप करते हैं। स्किप करके कहाँ देखते हैं, बड़े बड़े चैनल में, चल नीतू मैमला निकाल दे, है ना, अब वहां से देखेंगे। तो इन विशेष बातों पर परिकल्पना करूं, तो इन विशेष, इन विशेष। नेक्स्ट, इफेमरल मतलब होता है अल्पकालिक। अल्पकालिक मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए, क्षणिक, ट्रांजिटोरी, मोमेंट्रिक, है ना। उसको बोलते हैं अल्पकालिक, मतलब कम समय तक। इफेमरल, यहाँ लिखा है इफेमरल, तो जब मरल यहाँ लिखा हुआ है तब मरल, और कोई भी मरल चीज हमेशा अल्पकालिक मतलब कम समय तक। अल्पकालिक का मतलब क्या होता है, कम समय तक, वो कम समय तक ही क्या रहता है, ठीक रहता है। इफेमरल, ये फीमरल, तो ये फीस जो है मरल है, ऐसे याद रखते हैं ना, ये फीमरल, तो लिखते हैं ये फीस मरल, दरवाजा लगा दो, ये फीस, फीस मतलब क्या होता है, मछली, तो ऐसे याद रखते हैं, इफेमरल, ये फीस मरल, ये फिश मरल, इफिमरल, ये फिश मरल, इफिमरल, ये फिश मरल। तो ये फिश मरल है मतलब कुछ मर गया है, और मर जाने के बाद ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं, वो तो सेंट गमकने लगेगा ना फिर, है ना। तो इसका मतलब है कि मरल चीज कोई भी जो होता है वो अल्पकालिक समय तक, मनुष्य उन्हीं से मरता है तो बोलता है या तो बर्फ में रखो या तो फिर जल्दी ले जाओ, है ना, अंतिम संस्कार के लिए। क्यों, क्योंकि खराब गमकने लगता है। तो फिर मरल, तो मरल चीज क्या होता है, हमेशा अल्पकालिक समय तक रहता है, क्षणिक। नेक्स्ट, अभी अगर जैसे मान लेते हैं, क्या बहुत कोई का कमेंट आएगा, आता है कि सर इसके साथ सीनो भी बताइए, इसके साथ एंटो भी बताइए। हम ठीक है बता देंगे कि इफेमरल क्षणिक होता है, इसका ट्रांजिटोरी लिख सकते हैं आप, मोमेंटरी भी लिख सकते हैं, बहुत सारा वर्ड है जिसको हम कर सकते हैं क्षणिक, है ना। ट्रुएंट मतलब भी तुरंत होता है, नहीं मिलेगा तो इला मार देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग हिंदी माध्यम छात्र,
और अंग्रेजी से डरने वाले छात्र, लेकिन नौकरी का ख्वाहिश रखने वाले छात्र। और जब हम लोग ऐसा है तो इसका मतलब है कि अगर हम लिख देना एफेमेरल का 4 गो इधर से सिनोनिम लिख दे और 4 गो इधर से एंटोनिम लिख दे और उसके बाद अगर हम पढ़ाना स्टार्ट करें तो गारंटी देते हैं कि हम खुद उससे थोड़ा सा अनबन मतलब थोड़ा महसूस करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अगर हाँ ठीक है, अगर कोई भी आएगा तो ठीक है, फिर से उसका ट्रिक बना करके याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वो भी याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा, हम ऐसे याद किए तो हो जाएगा। कोशिश तो करें, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो सीबीएसई छात्र होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट, शुरू से वो लोग मंथली फी उन लोग को 2000 माँ बाप दे के पढ़ाया रहता है, 1000 2000 1500 2000, और हम लोग 2000 दे के पढ़ते नहीं, 2000 लेने के लिए स्कूल जाते हैं। थारी लो खिचड़ी मिलेगा, पान पन्नाक धोको एकदम टिफिन में, है ना, उसके बाद खाओ। और नहीं तो एक बार गए थे हम स्कूल, अपना प्राइवेट था, लेकिन फी कितना था उसका, 16 रुपया मंथली, 16 रुपया था, धीरे धीरे बढ़ते 25 रुपया हुआ, जो बहुत महंगा लग रहा था, तो फिर वो छोड़ा, फिर सरकारी स्कूल, है ना, 5वां 6ठा हुआ। ऐसा है, सब हिंदी माध्यम था लेकिन वो भी, है ना। तो ऐसा है, तो अब वो लोग क्या है ना, वो लोग तो अंग्रेजी माध्यम का 2-2 हजार 3-3 हजार दे करके पढ़ा और हॉस्टल में अलग से रहने का पैसा दिया है, बस किराया अलग से दिया है, तो उन लोग सामने हम लोग टिक पाएंगे? कुछ नहीं। हम गारंटी देते हैं अंग्रेजी छात्र का बच्चा अगर 9वां क्लास का इंग्लिश बोलने लगे ना, मेरा मुंह का निशान बनेगा जैसे कोई सीझाक उतार दिया है, अगर बोलने लगेगा तो। समझने का तो कोई भी कैच कर लेगा, लेकिन बोलना है, जब तक सीखेंगे नहीं किसी के साथ रह के तब तक वो तो सीखना है, भाषा साथ में रह के सीखा जाता है ना। तो ऐसा ही है, इसलिए हम अलग अलग लेके आया करते हैं। आगे एरोडाइट का मतलब होता है पंडित। एरोडाइट का मतलब क्या होता है, पंडित। पंडित यानी कि भाई मतलब विद्वान बोल लो। अच्छा, ये पंडित मतलब पाड़े बाबा पूजा करवेला ना, है ना, वो सब ने, वो एरुडिट मतलब होता है विद्वान, पंडित मतलब ज्ञानी से। तो इरु, इरु लड़का का नाम है या लड़की, लड़की का नाम है। डाइट, डाइट, इरुडाइट, इरुडाइट। तो स्पेलिंग थोड़ा सा DITE है, यहाँ पे DIET है, डाइट। डाइट मतलब ये उपवास वाला है, ठीक है। ये लिखा है इरुडाइट मतलब विद्वान, तो इरुडाइट करके क्या बन गई, विद्वान बन गई। जैसे नहीं बोलता है कोई एकदम गोबर गणेश जैसा तुबते रहता है, भात साग एकदम मारते रहता है, कचा कच पढ़ाई लिखा कोई ध्यान नहीं है, तो उसको भूख लगा, जब आदमी को भूख लगता है तभी सोचता है कि हमको पैसा कहाँ से कमाना है या नौकरी करना है कि नहीं करना, और नौकरी करने के लिए फिर विद्वान बनना पड़ेगा ना उसको। हाँ, तो उसको खाना ही मत दो, डाइट पर रखो। तो इरुडाइट करके क्या बन गई, विद्वान बन गई। इरुडाइट करके क्या बन गई, विद्वान बन गई। इटरनल का मतलब होता है अनंत, निरंतर, लगातार। इटरनल, इटरनल मतलब क्या होता है, अनंत, लगातार चलते रहेगा। तो इंटरनल एग्जाम जो होता है 11th का हो 12th का हो, जितना भी चीज का होता है इंटरनल एग्जाम, वो हमेशा कि निरंतर चलता रहता है ना, 3-3 महीना 6-6 महीना चलते रहता है, नहीं चलते रहता, चलता रहता है। तो इटरनल, इंटरनल, राइमिंग वर्ड मिल रहा है, इटरनल, इंटरनल, इटरनल, इंटरनल। तो इंटरनल एग्जाम जो है वो निरंतर क्या रहता है, आगे चलता रहता, चलता रहता है। नेक्स्ट, इवेंट्स का मतलब होता है जताना या दिखाना। इवेंट्स, इवेंट्स किसको पढ़े, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है, हम इसलिए बोलते हैं पढ़ने क्योंकि स्पेलिंग याद रहता है, इवेंट्स, इवेंट्स जो भी है, ठीक है। तो इवेंट्स का मतलब होता है क्या, तो खुशी जताना या फिर किसी को दिखाना। तो इवेंट्स। अब यहाँ लिखे ले इवेंट्स, यहाँ लिखे ई विन, ई विन हो गया, विन हो गया मतलब जीत गया, है ना। ये दूध दही सब सही जीत गलियो हम, तुझे कोहली बन गए वही। तो इविन हो गया तो सब क्या है, खुशी जता रहे हैं। इविन हो गया तो सब खुशी जता रहे हैं, जताना, है ना। इवेंट्स का मतलब है इवाइंस। और नहीं तो वाइन मतलब क्या होता है, दारू। तो दारू पी करके सब जताता है ना, दुख जताएगा किसी पर, सुख जताएगा, अरे कल तुमको हम 20 रुपया देंगे, अभी 10 रुपये दो पीने खातिर, ऐसा है। तो इसको बोलते हैं इवेंट्स। तो इविन हो गया तो सब पर खुशी जता रहा है, नहीं तो दारू पी के सब पर जता रहा है अपना दुख गम जो होगा। इवोक का मतलब होता है आवाहन करना या फिर पुकारना, उकसाना किसी को भी हो जाता है, ठीक है, इवोक। तो इवोक को याद रखते हैं रिवोक से, इवोक, रिवोक, इवोक, रिवोक, इवोक, रिवोक, इवोक, रिवोक। अब हम लोग गरीब आदमी रिवोक का कभी तो शूज पहने नहीं होंगे। बचपन में जब हम लोग स्कूल, जब दुर्गा पूजा आता था या फिर रामनवमी जैसे भी है, आज 10वीं है ना, नेपार हो गया, तो हम लोग का कपड़ा लिया था, जूता लिया था खास करके। तो जूता कौन सा लियागा, ब्लैक। क्यों, क्योंकि स्कूल में भी काम देगा, यहाँ भी काम देगा, वही जूता खरीदते थे हमेशा। कहीं भी जाना है, मेहमान शादी है किसी का, मामा जी का शादी है,
तो जूता कौन सा लेना है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि स्कूल में चलेगा। जिंदगी में तरस गए स्पोर्ट्स शू पहनने के लिए, अब पहनते हैं। पहले मतलब 9th-10th में देखते थे थोड़ा रईस रईस बच्चा स्पोर्ट्स शू पहनता था, शादी में पार्टी में खेलने गया था, लेकिन हम लोग बस एक ही जूता होता था, वो काला वाला खाली, बस स्कूल में जो चलता था वही खरीदाता था हमेशा। वो भी 5वीं छठा तक, उसके बाद तो सरकारी स्कूल में भी तो चलबे करता था वो अलग अलग का। तो इवॉक मतलब तो हम लोग रिवॉक इवॉक रिवॉक, तो हम लोग खाली आवाहन करते थे, पुकार, हम लोग गरीब लोग खाली बोलते थे, काश हमरो में ये ले देते लीला रिबॉक वाला, रे कितने मस्त लागो तुर जूता, कितना मस्त है तुम्हारा जूता, काश मेरी माँ भी ले देती ऐसा। खाली सोचते, देखते थे, तरसते थे, बाकी जुतवा तो वह गोड़ा घुसावेला लक लक के आगे। तो इवॉक रिवॉक, तो इवॉक मतलब आवाहन करना, पुकारते थे, रिवॉक दे दो रिवॉक। एक्सक्लूड मतलब होता है निकाल देना, एक्सक्लूड, 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 एक्सलूडो। तो एक्स को लूडो खेलने से क्या कर दिया? निकाल दिया। एक्स लूडो, एक्सक्लूड, एक्स को लूडो, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड को लूडो, एक्स को लूड, एक्स को लूडो, एक्सक्लूड, एक्स को लूडो खेलने से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। भाग, तुमको हम आई लव यू कहे थे तो क्या बोली थी? अब हम दूसरा से बाज गए हैं, अब नहीं फंसेंगे तुम्हारे पास। अभी लूडो खेले हैं, वो भी मांगती है पिल्ला गोटी, भाग, है ना। बस इसको क्या क्या, चल भागो, भगा दिया फिर, है ना। बेचारी चुपचाप बैठा ले, ये दोनों खेल रहा है, बोला चल भाग, बहुत बड़ा दीदा है, डबा रखी, निकल आगे। एक्सक्यूशनर का मतलब होता है फांसी देने वाला, एक्सक्यूशनर मतलब फांसी देने वाला। तो यहां देखिए एक्सक्यूशनर, अभी ऐसे हम पढ़े एक्सक्यूशनर, तो ऐसे क्यों सर नर, एक्सक्यूशनर ऐसे याद रखते ना, एक्सक्यूशनर, एक्स क्यू सनर सोनार, एक्सक्यूशनर एक्सक्यूशनर, यहां पढ़ते एक्सक्यूशनर एक्सक्यूशनर, एक्सक्यूशनर एक्सक्यूशनर। एक्स जो है यानी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड, क्यों सोनार को फांसी देने वाली है। ये ट्रिक है, आप इसको हटा करके ये लिख लें, एक्सक्यूशनर एक्सक्यूशनर, एक्सक्यूशनर एक्सक्यूशनर, एक्सक्यूशनर को फांसी देने वाली है, एक्सक्यूशनर एक्सक्यूशनर। एक्स जो है वो क्यों सोनार को फांसी देने वाली है, याद हो गया। आगे बढ़ा नहीं। एग्जॉट मतलब होता है प्रेरित करना, एग्जॉट मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। एक्स पुरानी गर्लफ्रेंड, है ना, हॉट, आहा, देख लीजिए एक्स हॉट है, एग्जॉट, एक्स हॉट है, आज भी उसे देख करके हम प्रेरित होते हैं, काश वो हमारी होती, तो आज हम ट्रैक्टर में नहीं जाते बेलचा मारने बालू, है ना, ढलाई में नहीं जाते कड़ाही लेके। तो एक्स हॉट है, आज भी उसे देख करके क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। देख करके तो लगे रहा है, हॉट तो है ही है, इसमें कहाँ दो राय है। तो एक्स हॉट है, आज भी उसे देख के क्या होता है? प्रेरित होते हैं। आगे एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट ऐसे याद रखते हैं, एक्सो एक्सो, एक्सोर और बिटेंट बिट, 100 और बिट चाहिए हमें, बिट खाने वाला भी समझ लेते हैं, या तो बिट जो समझना है, बिट बिट हमको चाहिए, बिट तो बहुत कुछ होता है। तो एक्सोर्बिटेंट एक्सोर्बिटेंट 100 और बिट चाहिए, बोलेगा अरे तुम्हारे पास तो अत्यधिक हो जाएगा फिर। एक्सोर्बिटेंट 100 और बिटेंट चाहिए, बिट चाहिए, और बिट चाहिए मतलब अरे बोल रहे, तब तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्त, अत्यधिक हो जाएगा। एक्सोर्बिटेंट एक्स और बिट चाहिए, 100 और बिट चाहिए, एक्सोर्बिटेंट 100 और बिट चाहिए, तो तुम्हारे पास तो ज्यादा हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा ऐसे। अरे नहीं तो ये तो थोड़ा सा मतलब नहीं है, तो आप ये लिख लेंगे। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, एक्सप्लिसिट, एक्स प्लीज, एक्स प्लीज, एक्स प्लीज, एक्स प्लीज, प्लीज स्पष्ट रूप से बोल रही है, हमेशा बोल रही प्लीज अब माफ कर दो, है ना, जो भी थे दूसरा टीम बाजल अब तुम्हारे पास आना चाहते, उसके पास पैसा खत्म हो गया, हमको नहीं जाता है रेस्टोरेंट लेकर के, नहीं देता है क्या बोलते हैं उसको, परोटी वाला दूध लादा लादा पर बर्गर नहीं देता है हमको, है ना। तो एक्स प्लीज, प्लीज स्पष्ट रूप से बोल रही है ना, कि अब तुम ही खिलाना बर्गर। तो एक्सप्लिसिट, एक्स प्लीज, प्लीज क्या बोल रही है? स्पष्ट रूप से बोल रही है, प्लीज प्लीज, है ना, शकरकंद खाएंगे हम सिझा के। एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बोलने वाला, तो देखो ना एक्स्ट्रा भट, भट मतलब तो बोलना ही होता है ना, नहीं बोलता ए ज्यादा भटभटाने का नहीं, है ना, आलू सिझा के मुंह में तूप देंगे तो फिर हवा भी नहीं निकलेगा। एक्स्ट्रा भट भट करता है यानी बहुत ज्यादा बोलता है।
एक्स्ट्रावर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट, एक्स्ट्रावर्ट भट करता है, इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा बोलता है। हम अगर चाहे तो इसको कभी अब पढ़ाएंगे कि कैसे वर्ड का उत्पत्ति हुआ, क्यों, मतलब एक वर्ड से कैसे 10 वर्ड मीनिंग बन जाता है, सब पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। अभी तो अब हम लोग क्या करते हैं कि उतना सारा जब हम पढ़ लिए तब हमको लगता है कि अरे साला कहीं पिछला भुला भुला तो नहीं गए। अच्छा भुला तो नहीं गए, तो एक काम करते हैं ना, अब देख लेते हैं याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। सर बोले थे कि मैच द फॉलोइंग करवाएंगे, चल देख लेते हैं आगे करके। सबसे पहले इंट्रैपमेंट, तो क्या था, इन ट्रैप में यानी जाल में क्या हुआ था, चूहा फंस गया था, और फंस जाना मतलब पहला नंबर। इन विशेष बातों पे क्या करना था, अरे यार अभी पढ़ना पड़ेगा, किसका चैनल देखे याद हो जाएगा, कहाँ जाए, मतलब ऐसे ही सोच रहे थे ना, नौकरी करना है मतलब परिकल्पना, इन विशेष, ये विशेष बात है, इन विशेष बातों पे हमें क्या करना है, परिकल्पना करना है, ये वो सेकंड नंबर। इफिमरल, इफिमरल, मरल चीज क्या, कम समय के लिए रहता है, अल्पकालिक समय, तो इफिमरल मतलब अल्पकालिक, 3। उसके बाद है इरूडेट, तो इरूडाइट पर होकर क्या हो गई थी, बुद्धिमान बन गई थी, है ना, पाड़े बाबा बन गई थी। इटरनल, इंटरनल, इंटरनल एग्जाम जो है वो हमेशा लगातार हुआ करता है, तो लगातार, निरंतर। नेक्स्ट, इनवेंस, तो ये विन हो गया था, लोग उस पर क्या कर रहे थे, खुशी जता रहे थे, है ना, तो ये वो 6 इनवेंस, या फिर ये वाइन पी करके लोगों पर जता रहा था खुशी दुखी। इवॉक, रिवॉक जूता के लिए हम लोग खाली पुकारते थे, हे भगवान हमू ऐसे जूता, पहले ऐसे करते थे ना, कुछ नहीं मिलने के बाद इसके पास अगर बेल्ट देख लिए नावा, हे भगवान, हे भगवान हमरो बेल्टवा दिया दियो भगवान, ऐसे। और नहीं तो फिर ओकर ला 2 दिन में तोड़ दियो भगवान, ओकर ला 2 दिन में तोड़ दियो भगवान, ऐसे करते थे। तो इवोक हो गया, तो इसका मतलब क्या था, इवोक मतलब रिवोक, आवाहन करना, पुकारना, 7वां नंबर। एक्सलूड का, एक्स लूडो, एक्स को लूडो खेलने से हम लोग क्या किए थे, निकाल दिए थे, निकालना। उसके बाद है एक्सक्यूशनर, एक्सक्यूशनर को फांसी देने वाला है, एक्सक्यूशनर को क्या देने वाला है, फांसी देने वाला है। एक्स हॉट, एक्स यानी पुरानी, एकदम हॉट है वो, देखते हैं तो आज भी हम क्या होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं साला। आगे एक्सॉर्बिटेंट, 100 ऑर्बिट चाहिए हमें, 100 ऑर्बिट चाहिए, बिट चाहिए, 100 ऑर्बिट चाहिए, अरे यार तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अत्यधिक, मतलब 11 नंबर। एक्सप्लिसिट, प्लीज एकदम स्पष्ट बोल रही है ना, एक तो एकदम पहले बड़ी चगराती थी, अब अच्छा से बोल रही है। एक्स्ट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा भट भट नहीं करना, बहुत ज्यादा बोलता है तुम, तो ये हो गया 13 नंबर। अब ये है उसका आंसर, मिलान करो में अगर थोड़ा सा, अगर मैच द फॉलोइंग में अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप क्या करें, थोड़ा सा माफ कर दें, ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं गलत नहीं हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है आपको ठीक लगा होगा, और ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ क्या रहें, कंटिन्यू बने रहें, ऐसे ही और वीडियो आता रहेगा, चलता रहेगा सीरीज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।